जब आंगन में एक सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, और जब सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ तो वहां राजा ने खूब दान लुटवाई, और जब दान लुटवाए बधाई बज रही है वहां प्रतीक के आंगन में एक लड़का ने जन्म लिया तो बधाई बधाई बजी है। ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। ललना इधर प्रतीक के घर में जब भक्तों लड़का पैदा हुआ और ये श्रीमान मुन्ना लाल जी की तरफ से जो कि गुरैयापुर के रहने वाले हैं 51 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे और सद्बुद्धि देता रहे। इधर जिस समय धीरे धीरे बच्चे का नाम जब रखा गया तो उसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु। अब जब शांतनु थोड़े से बड़े भाई और जब थोड़े से बड़े भये तो एक दिन प्रतीक ने क्या किया? प्रतीक ने गोपी शीशा उठाया दर्पण, और जब शीशा उठाया तो देखा है कि अपना चेहरा जब देखा तो परीक्षित महाराज कान के पास कुछ बाल जो रहे तो वो सफेद होने लगे। कान के पास बाल सफेद होने लगे। और देखो किसी से कहो या पूछो तो बुढ़ापा मानने के लिए कोई परीक्षित महाराज तैयार नहीं होता है। कोई भी बुढ़ापा मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब कान के पास बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना कि बुढ़ापे का नोटिस आ गया। लेकिन बुढ़ापा किसी से पूछो क्यों बाबा? ओए हाँ महाराज। उम्र कितनी है तुम्हारी? अबे हमारी का गई हुई है 18-19 साल की। देखो 18-19 साल की बताए रहे। हाँ तुम तो निम्बुल से दूध भी है तो। अब तो महाराज उम्र मालूम ना है, पत्ते बाल जीना लगता है कि भूरे भाई के कारे भाई। देखो किसी से पूछो तो परीक्षित महाराज अपनी पूरी उम्र कोई नहीं बताता है। पूरी उम्र कोई नहीं बताता है।
तो एक कवि ने तो ये लिखा है कि आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, लिखा कि आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, और डगा दे गई जवानी, आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, डगा दे गई जवानी। भगवान जब बुढ़ापा भेजते हैं तो सबसे पहले नोटिस भेजते हैं। कैसा नोटिस? सुनो, पहला नोटिस भेजा भगवान ने, अरे पहलो बुढ़ापो जब बालन में आयो, पहला बुढ़ापा भेजते हैं कि नोटिस भेजते हैं कि बाल सफेद कर देते हैं बाल। लेकिन इंसान उनसे भी आगे महाराज जी, इंसान उनसे भी आगे भज के गए और 15 रुपया की गोदरेज डाई आती है, बिसात खाने परचूनी की दुकान पे मिल जाती है। गए 15 रुपया की गोदरेज डाई ले आए, कटोरिया में घोल ली, और जब कटोरिया में घोरी पुरुष लिया, बालों में लगा ली, हो गई फिर से बंद। फिर क्या हुआ? अब डाई की अब डाई की बही मेरा वाणी, ओ डगा दे गई जवानी, आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, डगा दे गई जवानी। तू तो बुढ़ापो जब आँखिन पे आया, भगवान जब दूसरा नोटिस भेजते हैं तो आंखों से कम दिखाई देने लगता है, आंखों से कम कम कम। तू जो बुढ़ापो जब आँखिन पे आयो, लेकिन गोपी इंसान क्या करता है? भज के गए, आँख की टेस्ट करवाई, और जब आँख की टेस्ट कर पाई, फिर क्या हुआ? चाचा समा की चाचा समा की भाई मेरा वानी, उदगा दे गई जवानी, आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा दे गई जवानी। आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा दे गई जवानी, आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा दे गई जवानी। जिस समय बुढ़ापा देखा है, और जब प्रतीक ने अपने ऊपर बुढ़ापा देखा, कान के पास बाल सफेद होने लगे, तो मन में एक बात सोची कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है, और हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चा को राजा बनाते हैं और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ये सोचा तो शांतन को अपने पास बुलाया, और जब शांतन को पास बुलाया, एक बात कही है, देखो बेटा, हमारे ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में अब हमसे राज नहीं चलेगा, और राज जी क्या महाराज जी, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है,
बुढ़ापे में केवल आप बैठे बैठे देख सकते हो, वो भी कम। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अब तो एक बात सोची, तो राजा बना दिया, और जब राजा शांतन को वहां का राजा बनाया, जंगल की तरफ चले, और जब जंगल की तरफ चले तो मन में एक बात सोची, अभी हमारे बच्चा की शादी नहीं हुई है, तो इससे कह दे एक बात कही है, शांतन देखो तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ऐसे शादी मत करना। बोले क्या करें? बोले तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें शादी हम बताएंगे वैसे करनी होगी। बोले बताओ। बोले तुम जब जंगल में जाओगे तब तुम्हें एक लड़की मिलेगी। शांतनु अपने पिताजी की बात सुन रहे हैं, एक बात कही, बोले प्रतीक कि तुम्हें वन में मिलेगी सुकुमारी, कोई बने नारी तुम्हारी, तुम्हें बेटा सुनियो जंगल में एक लड़की मिलेगी, उसी लड़की के साथ तुम विवाह करोगे। इतनी कहने के बाद प्रतीक और प्रतीक की पत्नी भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाओ, बहुत देर हो गई परीक्षित महाराज, हमें अकेले चिल्ला रहे हैं।